Dear friends, welcome to Defense Services Academy, Shahpur, Bhandara. In the last period, we discussed about how to find the dimensions of the different quantities. Dimension किस तरीके से find out करते हैं, ये last period में अलग अलग quantities को लेके in the last period we discuss it. Okay. आज अपने को dimensional analysis के application discuss करना है. Uses of dimensions. Okay. तो 3 applications होते हैं, उसमें आज पहला application हम डिस्कस कर रहे हैं. To find the correctness of physical equation, जिसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब ये एप्लीकेशन में डायमेंशन कैसे यूज होता है? फिजिक्स में हर चैप्टर में, हर डिफरेंट चैप्टर में नए नए इक्वेशंस आते जाएंगे. अब सपोज आपको कोई इक्वेशंस दिया गया, वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग, it can be identified using dimensional analysis. So first application, to find the truthness, to find the correctness of the given equation. रूल ये है, कैसे चेक किया जाता है वो इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड. यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम बनते हैं तो दैट इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट. ओके, एग्जांपल से क्लियर करते. देखो पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, वैसे आपको एग्जांपल ये 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है, बट फिर भी फिलहाल के लिए मान लो कि दैट इक्वेशन इज नॉट नोन टू अस. यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अब अपने को ये चेक करना है कि ये पहला एग्जांपल जो दे रहे हैं, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है, वेदर दैट इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग. तो फर्स्ट वी मस्ट नो मीनिंग ऑफ ईच टर्म एंड देयर डायमेंशन. ओके, तो यस means the displacement, u that is initial velocity, t time, a acceleration, t again time. Okay, हर टर्म का मीनिंग आपको मालूम होगा. यस डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है. ओके, नाउ देन वी फाइंड आउट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म. फर्स्ट अपन लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे. लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये फर्स्ट टर्म, इसका डायमेंशन यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है L1, जो अपन लास्ट पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं. इसका डायमेंशन हुआ L1, इक्वेशन 1. अब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे 2 टर्म्स है. पहली ये टर्म ut, उसका डायमेंशन देख लेते हैं. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ut? u मींस इनिशियल वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन होता है L1 t - 1 एंड t मींस टाइम t1. इसको कलेक्ट कर लेते हो बेटा, तो उसका डायमेंशन बनेगा L1. दैट इज द डायमेंशन ऑफ द सेकंड टर्म. ओके, व्हिच इज इट राइट साइड. राइट साइड में और एक टर्म बन रही है हाफ एटी स्क्वायर. नाउ देन वी फाइंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर. हाफ एटी स्क्वायर जिसमें हाफ एक कांस्टेंट है, डिजिट है, डिजिट को कोई डायमेंशन नहीं होता. देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a? a का डायमेंशन है L1 t - 2 एंड t स्क्वायर टाइम से रिलेटेड, इसका डायमेंशन बनेगा T2. इसको कलेक्ट करते हैं तो डायमेंशन बनेगा L1. अब आइडेंटिफाई कर लो इक्वेशन 1 डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 2 एंड 3 डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड. कंपेयर कर ले L1 L1 L1, मतलब डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का और डायमेंशन राइट हैंड साइड के सभी टर्म का सेम है, मींस दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके, और एक एग्जांपल से और डिस्कस कर लेते हैं. जितने ज्यादा एग्जांपल्स हम क्लियर करेंगे पता ही चल जाएगा, आसान पार्ट है. देखो दूसरा एग्जांपल लिखे f इक्वल्स टू mv²/r. फिलहाल के लिए मानते हैं कि ये इक्वेशन अपने को पता नहीं है करेक्ट है या रॉन्ग है. नाउ वी हैव टू चेक. फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन. फर्स्ट f इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस. अब क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा? f यानी फोर्स. तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? कोई भी फोर्स का डायमेंशन लास्ट पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं. फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 t - 2, दैट इज इक्वेशन 1. अब आएंगे अपन राइट हैंड साइड पे. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? mv²/r, जिसमें m यानी मास का डायमेंशन m1, v यानी वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t - 1 होता है टू द पावर 2,
एंड r मींस रेडियस रिलेटेड टू द लेंथ, लेंथ का डायमेंशन है L1। बस इसका कलेक्शन करते हैं तो डायमेंशन बनेगा, देखो M1, एक L1 कैंसिल हो गया, बचा L1 और t-2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करो, डायमेंशन कैसे सेम, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, मींस दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ओके, और एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल थर्ड, E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, पता ही है आपको इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का है, सही है मालूम है, बट फिलहाल के लिए मानते हैं कि वी आर नॉट नोइंग द इक्वेशन। तो फर्स्ट दैट इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग, find it by dimensional analysis. First we find what is the dimension of left hand side. left hand side में क्या है बेटा, E यानी काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 t-2। इक्वेशन 1 डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब जाएंगे डायमेंशन राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड में लिखा है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर में हाफ कांस्टेंट है, डिजिट है, उसको डायमेंशन नहीं। m मींस मास, मास का डायमेंशन m1, v मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t-1 टू द पावर 2, और इसको कलेक्ट करते हैं तो ये हाफ mv स्क्वायर का जो डायमेंशन बन रहा है वो है m1 L2 t-2। अब चेक करें, इक्वेशन 1 डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 2 डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, मींस दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। हाँ स्टूडेंट, फिर और एक और एग्जांपल, एग्जांपल 4, let we write the example as v equals to u square plus at। फिर सही मेथड कि we have to find what's the dimension of the left hand side and what the dimension of right hand side। पहले सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए उस इक्वेशन में जितनी टर्म्स इन्वॉल्व हुई है उसका मीनिंग। v means फाइनल वेलोसिटी, u is इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and t is the time। अब एक एक चीज अपन देखेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, v, v मींस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 t-1, दैट इज इक्वेशन 1। अब आएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पहली टर्म है u स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, u इज इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 t-1 टू द पावर 2 है, तो L1 t-1 टू पावर 2। इसको कलेक्ट करते हैं तो इसका डायमेंशन बनेगा L2 t-2, दैट इज इक्वेशन 2। अब राइट हैंड साइड का और एक सेकंड टर्म है 80। अब इसका डायमेंशन देखते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 80। a मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 t-2 एंड t मींस टाइम, डायमेंशन है t1। इसको कलेक्ट कर ले तो डायमेंशन बनेगा L1 t-1। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सभी डायमेंशन की इक्वेशन अपने पास है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। देख लो ये तीनों वैल्यूज जो है वो सिमिलर है क्या, नहीं, मतलब डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का सेम नहीं है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ each term on right hand side, means that equation given is not dimensionally correct। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन अपने पास है तो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये फाइंड आउट किया जाता है पहला एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का। हाँ डियर स्टूडेंट, अब अपन डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि डायमेंशन कहाँ यूज कर सकते हैं। To find the conversion factor of unit of same physical quantity in different system of unit। मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो डिफरेंट सिस्टम में उनका जो कन्वर्शन फैक्टर होता है वो क्या होता है वो फाइंड आउट करना है। जैसे अभी एक पहला एग्जांपल से बात क्लियर करते हैं तो फर्स्ट फोर्स, फोर्स का SI यूनिट में न्यूटन, फोर्स का CGS यूनिट डाइन। तो एक न्यूटन यानी कितना डाइन होता है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है बट यूनिट अलग अलग है, न्यूटन SI यूनिट है, डाइन CGS यूनिट होता है। तो 1 न्यूटन यानी कितना डाइन होता है ये अपने को पहले फाइंड आउट करना है। तो 1 न्यूटन नहीं पता, अपने को फाइंड आउट करना है 1 न्यूटन इज x डाइन, मतलब अपने को कन्वर्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की। अब जिस क्वांटिटी का अपने को कन्वर्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी थी, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, पता ही अपने को पहले ही पता है, m1 L1 t-2, ये हुआ फोर्स का डायमेंशन।
अब अपने को इसका कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करते समय ये जो इक्वेशन है न्यूटन फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T minus 2, डाइन भी फोर्स है डायमेंशन m1 L1 T minus 2, बट इस इक्वेशन में वो डायमेंशन पुट अप करते समय वी राइट सफिक्स 1 टू द SI एंड राइट 2 फॉर CGS। देखो न्यूटन फोर्स डायमेंशन m1 L1 T minus 2, ये ऐसा यूनिट है, सफिक्स लिखा मैंने m1 1 1। x डाइन ये भी फोर्स का यूनिट है, उसका डायमेंशन m1 L1 T minus 2, बट ये CGS है, सफिक्स लिखेंगे 2 2 2। मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा m1 L1 T minus 2 सफिक्स 1, m1 L1 T minus 2 सफिक्स 2। अब क्या करना है, m मींस मास, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम टू द पावर 1। m मींस मास, मास का CGS यूनिट होता है ग्राम, ग्राम पावर 1। L1 लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर टू द पावर 1। L1 मीटर, मीटर का पावर सेंटीमीटर टू द पावर 1, CGS यूनिट है इसलिए। एंड टाइम का ऐसा यूनिट और CGS यूनिट सेम है, सेकंड टू पावर -2, सेकंड टू पावर -2। अब ये वैल्यू पुट अप करते समय ये देखो मालूम है आपको 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम होता है, मतलब 10³ ग्राम ये वैल्यू। एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 10⁻2 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू पुट अप करना है, 1 किलोग्राम 10³ ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेकंड टू पावर -2। अब क्या करना है, सॉल्व करें इसको, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर टू पावर 1 सेंटीमीटर टू पावर 1 कैंसिल होगा, सेकंड टू पावर -2 सेकंड टू पावर -2 कैंसिल हो गया। बस पावर कलेक्ट कर ले, ये 10⁻³ और 10⁻2 कितना हो गया 10⁻5। ओके, पावर्स कलेक्ट कर लिए। अब अपने को मिल गया वैल्यू किसका, x का, मतलब कन्वर्शन फैक्टर मिल गया है। अब ये उसी पहले इक्वेशन में पुट अप करो, 1 न्यूटन इक्वल्स टू x डाइन था, x की वैल्यू कितनी बनी बेटा 10⁻5, 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन। चलो और एक एग्जांपल अपन कंटिन्यू करते हैं, और एक एग्जांपल से आसान कर लेते हैं। अब देखते हैं कन्वर्शन फैक्टर एनर्जी का। सेकंड एग्जांपल, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और एनर्जी का CGS यूनिट होता है अर्ग। तो जूल और अर्ग में ये दो एक ही क्वांटिटी के दो डिफरेंट सिस्टम में यूनिट बने, ऐसा यूनिट एंड CGS यूनिट। अब इसका कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं, 1 जूल यानी कितना अर्ग, 1 जूल इक्वल्स टू, नहीं मालूम अपने को, 1 जूल इक्वल्स टू x अर्ग। अब सबसे पहले जिस क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है उसका डायमेंशन अपने को मालूम होना चाहिए। कौन सी क्वांटिटी है, एनर्जी। चलो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T minus 2। ओके, अब ये डायमेंशन इस इक्वेशन में पुट अप करते समय ऐसा यूनिट को सफिक्स 1 देना है, CGS यूनिट को सफिक्स 2 देना है। देखो 1 जूल, जूल एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T minus 2, ऐसा यूनिट है, सफिक्स दिया 1 इक्वल्स टू x, और एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T minus 2, CGS यूनिट है, सफिक्स दिया 2 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, m1 L2 T minus 2 सफिक्स 1 एंड डिवाइडेड बाय m1 L2 T minus 2 सफिक्स 2। अब वैल्यू पुट अप करना है, m मींस मास मेजर्ड इन ऐसा यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम टू पावर 1। m मींस मास, CGS यूनिट ग्राम, ग्राम टू द पावर 1। L मींस लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मीटर टू द पावर 2। L लेंथ, CGS यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू द पावर 2। और टाइम का ऐसा यूनिट और CGS यूनिट सेम है, सेकंड टू पावर -2 सेकंड टू पावर -2। अब फिर से वही 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10⁻3 ग्राम होता है, तो वही वैल्यू पुट अप किया, 1 किलोग्राम 10⁻3 ग्राम, बाकी नीचे आए तो ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 10⁻2 सेंटीमीटर, वो मीटर स्क्वायर है, 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड टू पावर -2 सेकंड टू पावर -2। अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल करना है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेकंड टू पावर -2 सेकंड टू पावर -2 कैंसिल हो गया। अब पावर्स कलेक्ट कर लो, 10⁻3 और ये 10⁻4 कलेक्ट करते हैं, कितना बनेगा 10⁻7। तो ये कन्वर्शन फैक्टर हो गया, x की वैल्यू मिल चुकी है अपने को 10⁻7, मींस 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। हाँ डियर स्टूडेंट, अब डायमेंशन एनालिसिस का तीसरे एप्लीकेशन पे आते हैं।
इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन है, 2 अपन पढ़ चुके हैं. नाउ गो टू द थर्ड एप्लीकेशन. फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस होते हैं, वो इक्वेशंस में कुछ क्वांटिटीज किससे कैसे रिलेटेड है, उनका रिलेशन फाइंड आउट करना डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी. देखो इस स्टैंडर्ड में आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो चुका है. काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. अब थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि एनर्जी रिलेटेड टू मास एंड एनर्जी रिलेटेड टू वेलोसिटी. अब फिलहाल ये मान ले कि आपको इक्वेशन पता ही नहीं है उनके रिलेशंस क्या है. अब वो रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, थोड़ी देर के लिए ये इक्वेशन भूल जाओ, नहीं मालूम, बराबर है. बट वी हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी. मतलब अपने को रिलेशन किसका फाइंड आउट करना है, एनर्जी का. किसके साथ, मास के साथ. एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, वेलोसिटी के साथ. सो जिनका रिलेशन फाइंड आउट करना, पहले उनका इक्वेशन लिख लेते हैं. ई रिलेटेड टू मास नहीं मालूम कैसे, एज अ पावर x. ई रिलेटेड टू वेलोसिटी कैसे नहीं मालूम, E रिलेटेड टू V एज अ पावर y. इक्वेशन बना लो, E रिलेटेड टू M, E रिलेटेड टू V. कैसा रिलेशन है नहीं मालूम, M एज पावर x, V एज पावर y. अब उनका रिलेशन फाइंड आउट करते समय उस इक्वेशन में जितनी टर्म्स इन्वॉल्व है उनके डायमेंशन पता होना चाहिए. पहला E मींस एनर्जी. एनर्जी का डायमेंशन है m1 l2 t-2. सेकेंड क्वांटिटी है M एज मास. मास का डायमेंशन है m1. तीसरी क्वांटिटी है V वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 t-1. अब जितनी 3 क्वांटिटीज का जो रिलेशन अपने को फाइंड आउट करना था उनके डायमेंशन अपने पास आ गए. अब ये डायमेंशन इस इक्वेशन में पुट अप कर दो. E का डायमेंशन m1 l2 t-2, K कांस्टेंट है. M का डायमेंशन m एज पावर 1 बट पावर एज x. V का डायमेंशन L1 t-1 एज अ पावर y. इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर ले. लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन m1 l2 t-2 कांस्टेंट के, इसको कलेक्ट करते m एज पावर x, l एज पावर y एंड t एज पावर -y. इक्वेशन मिल गया, डायमेंशंस पुट अप कर दिए. अब क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, राइट हैंड साइड में जो डायमेंशंस आए उनके जो पावर्स है उनको कंपेयर कर लो. देखो लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर कितना है 1, m का पावर x, मतलब x की वैल्यू मिल गई x एज 1. ओके, l एज पावर 2, l एज y, तो y की वैल्यू बनी 2. इस तरीके से अपने को जो पावर्स है कांस्टेंट है x और y, इनकी वैल्यू मिल गई. ओके, ये वही इक्वेशन में पुट अप कर दो. ये E इक्वल्स टू k m एज पावर 1 V एज पावर 2. अब इससे अपने को रिलेशन मिल गया है कि काइनेटिक एनर्जी मास के साथ कैसे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेटेड है. इक्वेशन की तरफ ध्यान रखो, देखो क्या रिलेशन मिलता है. काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. बट जो कांस्टेंट होता है बेटा, वो कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कैलकुलेट होती है, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से वो कैलकुलेट की जाती है. बट using dimension we find the relation of the related quantities. okay, इस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस का ये एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी. और एक एग्जांपल से समझा लेते हैं. देखो कैसे. लेट t that is a period of simple pendulum, l length of the string and g is the acceleration due to gravity. मतलब ये 3 क्वांटिटीज का कुछ रिलेशन है. ओके, 12th स्टैंडर्ड में ऑसिलेशन चैप्टर में आपका इसका पूरा डेरिवेशन ही आएगा. बट नाउ स्टिल वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t मींस पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड l एंड a length, and what is the relation between period of simple pendulum t and acceleration due to gravity. So t related to l and g. तो जिनका रिलेशन फाइंड आउट करना, पहले कैसा रिलेशन लिख रहे हैं. देखो t प्रोपोर्शनल टू l, मालूम नहीं क्या रिलेशन है, एज अ पावर x. फिलहाल अज्यूम कर लेते हैं एज अ पावर x. t रिलेटेड टू g, t प्रोपोर्शनल टू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज अ पावर y. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लो. t प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k, l एज पावर x एंड g एज पावर y. अब रिलेशन फाइंड आउट करते समय वहां जितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, सबसे पहले उनके डायमेंशन लिख ले. कितनी क्वांटिटीज है, 3. पीरियड, l लेंथ एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पहले वो 3 क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख ले. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ t, पीरियड, m0 l0 t1. सेकंड, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ l, l फॉर लेंथ, डायमेंशन m0 l1 t0.
डायमेंशन ऑफ जी, जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायमेंशन होता है m0 l1 t-2। जितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी वो सभी के डायमेंशन लिख लिए। अब वो डायमेंशन उस इक्वेशन में पुट अप कर दे। चलो, डायमेंशन ऑफ t m0 l0 t1, उसका कांस्टेंट k, उसका डायमेंशन l m0 l1 t0, बट एज पावर x था तो x मल्टीप्लाई कर दिए एज अ पावर। एंड डायमेंशन ऑफ g m0 l1 t-2, पावर था y पावर दे दिए। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन m0 l0 t1 कांस्टेंट लिखे और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। m का पावर 0 0, l x एंड l y, मतलब x प्लस y, t टू पावर 0 एंड t टू पावर -2y। मैथमेटिकली सॉल्व कर लिए इसको। नाउ देन कंपेयरिंग द पावर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, बिल्कुल आसान बेटा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ये डायमेंशन लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड के ये डायमेंशन है। कंपेयर द पावर्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, नाउ t has power 1 and t has power -2y, तो -2y equals to 1, मतलब y की वैल्यू कितनी हो रहा है 1/2 -1/2। और अभी इनके पावर्स कंपेयर करना है, x प्लस y, l का पावर 0, सो x प्लस y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू पुट अप कर दो, कितनी थी -1/2। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, वैल्यू बनेगी x इक्वल्स टू 1/2। बस कुछ नहीं करना, अभी x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है, वो वैल्यू बस इसी इक्वेशन में पुट अप करना है। t इक्वल्स टू k l एज पावर x की वैल्यू कितनी मिली 1/2, g एज पावर y की वैल्यू कितनी मिली -1/2। जस्ट पुट अप द वैल्यू, ओके, एंड देन फाइनल वी गेट इक्वेशन से, उसको सॉल्व करते ये रिलेशन मिल गया। अब देखो, ऑसिलेशन चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला आएगा, वो इक्वेशन ऐसा होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। ये आपके 12th स्टैंडर्ड ऑसिलेशन चैप्टर में आ जाएगा। नाउ अब अपने को फिलहाल जो रिलेशन फाइंड आउट करना था ऑन द रिलेटेड क्वांटिटीज, किसका रिलेशन, t पीरियड, l लेंथ एंड g। ये फाइनल इक्वेशन के तरफ ध्यान रखो, इधर ध्यान रखो ऐसे, और देखो क्या क्या रिलेशन मिलता है। Period of simple pendulum is directly proportional to the square root of length. Period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. इस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। कितना रिलेशन वाला पार्ट है ना।